पास कोई अगले 10 मिनट के लिए हो और आपको बहुत तंग भी करने वाला हो, बोर भी करने वाला हो, तो आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? सर पीछे भी तैयार है, स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं कुछ बात करने लगा था रोल ऑफ आईटी और डिजिटल मीडिया की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि ये टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें कैसे चेंज की हैं। पहले तो मैं सबसे पहले बिलाल साहब को अस्सलाम वालेकुम, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, बड़े से दोस्त भी हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप सबको सलाम। ये स्लाइड को अगर मुझे बता दें सर, अगर आप कुछ कहिए, क्या कह रही है स्लाइड सर? आप लोगों के लिए ज़्यादा चूटी हो जाए, मैं निकलूँ ही ना जिसको मैंने इशारा किया। मैं बता देता रहने, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगले 10 मिनट मैंने आपको तंग करना है, और चूंकि मेरा गला खराब होगा तो साथ आप लोगों को भी सुनने की जहमत है कि सुनिए का साथ लिखे। इसके अलावा मेरी अपनी गूगल पार्टनर कंपनी है। आवाज़ मेरा ख्याल है यार, चीज़ तो अच्छी दो। देखिए ऐसा होता है, एक तो रिकॉर्डिंग लगाए और ऊपर से सेल में ना सही, और आप लोगों का टाइम भी जाएगा। ऐसा हो सकता है तो किसी और के लिए भी खराब हो जाएगा, आप लोग चुन के कहा कि मेरे लिए खराब हो। मेरी गूगल पार्टनर कंपनी है विद द नेम ऑफ ARSWEPS.com, और इसके अलावा मेरे एक हॉस्पिटल भी है विच इज़ अल इमरान हॉस्पिटल, और उसमें जो साथ हॉस्पिटल के जो एमडी हो मेरे सामने बैठे भी हुए, और आई एम ऑल्सो बीइंग रेटेड एज टॉप 10 ब्लॉगर्स इन पाकिस्तान। आई एम पर्सनली फेसबुक एड्स, गूगल एड्स सर्टिफाइड, और आई नो कि हर लोग, बट ब्लॉगिंग, बिफोर आई टॉक अबाउट आईटी एंड डिजिटल मीडिया, ब्लॉगिंग कोई जानता है आप लोगों में से? कोई ब्लॉगिंग क्या होती है? बिलाल भाई खिलाओ मुझे, ताकि पता चले कि मैं जिन साथियों के साथ तंग कर रहा हूँ वो कैसे हैं, वो सोए हुए हैं मेरी तरह। मुझे याद आ गई वो एक्चुअली ना एक बादशाह होता है, वो ना कहता है कि मेरी राया ना मुझसे कुछ मांगती नहीं है, तो मैंने इस पर टैक्स लगा देता हूँ। वो आएगी कोई मेरे से शिकवा करेगी, मैं कहूँगा मैं तुम्हारे मसाले हल करता हूँ। तो बादशाह ने ना टैक्स लगा दिया, कोई भी नहीं आया, जैसे किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर हुआ ये, उसने ना टैक्स डबल कर दिया, फिर कोई नहीं आया। फिर उसने क्या किया कि उसने ना साथ कहा कि रोज जो लोग काम पे जाएंगे ना उनको रोज छितर पड़ेंगे, टैक्स भी देंगे छितर। फिर कोई नहीं आया, फिर उसने कहा आप छितर डबल पड़ेंगे। फिर एक अल्लाह करके बंदा आ गया, बादशाह बड़ा खुश हो गया, चलो कोई तो मांगने आया। तो उसने कहा कि सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सुबह जो चित्र पढ़ते वो लाइन बड़ी लंबी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बंदे बढ़ा दे, क्योंकि चित्र खा के अपने काम पे चलो तो लेट हो जाती है। तो कोई बता दे ब्लॉगिंग होती है साहब, कैसी टीम है? आज सुनेंगे आपसे ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग क्या है? चूंकि कोई भी नहीं है, सारे मेरी तरह डेड हैं, फौत हो चुके हैं। कुछ कहते हैं ना कि लोग 25 में फौत हो जाते हैं, 75 में बस उनका जनाजा निकलता है। तो वो ब्लॉगिंग बेसिकली इट्स अ, मैं अखबार में एक आर्टिकल लिखता हूँ, तहरीर लिखता हूँ, ये है बाल्मी कम्युनिकेशन। क्योंकि अखबार मुझसे बात करी, मैं अखबार से बात नहीं कर रहा। ब्लॉगिंग एक चीज है जिसका नाम है टू वे कम्युनिकेशन, और मुझे पता आप लोगों की बात समझ नहीं आएगी, ऐसा ही है, मैं आगे समझाऊंगा, ये भी बात समझ नहीं आएगी। इस तस्वीर को देख के मुझे बताएं ये तस्वीर है क्या? बहुत जबरदस्त है, कोई और बात करे ना मुझे पसंद नहीं है प्लीज। क्या तस्वीर क्या कह रही है? फिर मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ। सर एक दफा इत्तेफाक हुआ, वो दुबई में, वो दुबई मॉल का तो देखा ना, वो वहां पे फाउंटेन शो होता है, बुर्ज खलीफा के पास फाउंटेन शो होता है हर 30 मिनट्स बाद, एक दफा इंग्लिश में होता है, एक दफा अरबिक में होता है। किसी ने यहाँ पे अगर वो देखा हो सर? चले कोई तो है मेरे साथ सर थैंक यू। अच्छा, उसमें ना मैंने क्या चीज देखी कि जिस वक्त शो शुरू होने लगता है ना, वो सारे लोग आ जाते हैं वहां पे पास ही, और क्या करते हो? मोबाइल का कैमरा। मैंने देखा कोई अपनी आंख से तो देख ही नहीं रहा, सब क्या कर रहे? रिकॉर्ड कर रहे कैमरे की आंख। हालांकि जो अपनी आंखों से नेचुरल देखने का एक्सपीरियंस है उसका तो कोई मैच है ही नहीं। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो लोगों ने मिस करके कैसे देख रहे थे? लोग मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहे थे। ये तस्वीर भी यही कह रही है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि लोगों ने अपनी आंख से देखने की बजाय किस आंख से देखना शुरू कर दिए। अगर आप लोगों ने आपने ना बोला कैमरे की आंख, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा आप लोगों से, आप लोगों को मेरी हाई लगेगी। कौन सी आंख से देख रहे हैं? शुक्र है चलो कैमरे की आंख से देख रहे हैं, मुझे पता चला। ये डाटा है। डाटा को आसानी से समझने के लिए ना हम यूं करते हैं कि हम ये समझते हैं कि आप लोगों में से सब लोग के पास मोबाइल है। हम में से कोई दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ टाइम कोई वीडियो या कोई कंटेंट यूट्यूब पे देखता है। अगर मैं आपसे कंपैरिजन करूं
कि आप टीवी पे कितना टाइम लगाते हैं और यूट्यूब पे कितना टाइम लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता सारे आईटी के बंदे बैठे हैं यहाँ पे, सारे हर एक बंदा एक चैंपियन है। तो सर कोई बताना चाहे कि आपका टीवी पे ज़्यादा टाइम लगता है या बड़ा कर लेते हैं फेसबुक, सोशल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन कंबाइन कर दे और उस पर ज़्यादा टाइम लगता है? कोई बताना चाहे? सर स्नैपचैट ने हम कहें कि टीवी पे ज़्यादा टाइम लगता है या ओवरऑल इन सारे टूल्स को मिला के सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम लगता है? सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम। कोई कितने लोग हैं जो इनकी बात से सहमत नहीं करते? चलो ये तो पता चल गया कोई नहीं है, कोई सहमत भी करता है नहीं करते इनकी बात। अच्छा मैं इस तरह देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं किसी ने गन पॉइंट पे मना तो नहीं किया मैंने बोलने से? अच्छा क्योंकि मुझे ना मजा नहीं आएगा अकेले मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये डाटा को फिर इसीलिए नहीं हम करेंगे क्योंकि 176 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसमें से 2-4 लोग आप लोग बैठे मगर कोई फायदा नहीं बात करने का। अच्छा ये पाकिस्तान के स्टैट्स हैं, बिलाल भाई को मेरे से बेहतर पता होंगे, वो भी अपने रन करते हैं। पाकिस्तान के स्टैट्स हैं, पाकिस्तान के स्टैट्स में अगर देखा जाए तो यूट्यूब बहुत नीचे आ रहा है, मगर यूट्यूब पे एक एडवांटेज क्या है कि यूट्यूब एक तो लोग ऐप से यूज करते हैं, ब्राउजर से यूज नहीं करते, ब्राउजर के स्टैट्स हैं। सेकंड चीज ये कि यूट्यूब पे हमारा वॉच टाइम बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेसबुक से। हम फेसबुक शायद दिन में 5 दफा खोले, यूट्यूब 1 दफा खोले, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब 1 दफा खोल रहा है ना वो लंबा ही है उससे, अगर हमने खोला तो। अच्छा आप लोगों में से कोई यहाँ पे सर बिलाल के अलावा कोई गलती से भी पार्ट टाइम में यूट्यूबर तो नहीं बैठा हुआ? अच्छा हो गया। कोई ब्लॉगर तो नहीं बैठा हुआ? नहीं, बेस्ट हो गया। और फ्रीलांसर भी नहीं ना बैठा हुआ? फ्रीलांसर ही तो बैठे हुए सारे फ्रीलांसर। मगर देखने जा रहा हूं मैं तो मुझे आप लोगों में से कोई इंसान तो नहीं बैठा? इन्होंने कहा नहीं मैं अच्छा इंसान तो बैठे हुए ना सारे। मुझे असल में मैं आपस की बात बताता कह सकते हैं कि दुनिया में बड़ी जगह पे भाई को अल्लाह पाक ने मौका दिया बात करने का आप जैसे सीनियर लोगों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी डेड ऑडियंस मुझे आज यहाँ मिली है ना तारीख गवाह है और कहीं नहीं मिली। और मैं आपको एक बार बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग इतने डेड ऑडियंस बैठी है मेरे सामने कि यार आप लोगों की भी एक मिसाल है। फिर आप आगे चलते। अच्छा कोरोना वायरस जब आया ना, कोरोना वायरस आया, लोग बहुत ज़्यादा डर गए और बड़े लोगों ने थ्योरीज बनाई। किसी ने थ्योरी बनाई कि जनाब अब डिजिटल करेंसी आ रही है और अब जो है ना गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है और ये पूरी प्री प्लान स्ट्रैटेजी है। देखिए ये तो ठीक है, मगर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बिजनेस इंडस्ट्री में कोई बता सकता है? कोई बताना चाहे? सारे टीम लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, ऑनर्स बैठे हैं बिजनेस कंपनीज के, और आप सारे मेरे लिए, सारे आगे बैठे पीछे बैठे सारे मेरे लिए मोहतरम है। मगर अगर कोई बताना चाहे कि कोरोना वायरस की वजह से क्या इम्पैक्ट आया बिजनेस इंडस्ट्री में? मंदा हुआ, बिजनेस ऑनलाइन हुआ, बिजनेस ऑनलाइन हुआ। सर कुछ मैं सीनियर लोग भी बैठे, मैं करूँ तो उनके तजर्बे से भी सीखना चाहिए। और क्या बड़ी जगह मिलता भी है कि तजर्बा जो है उसका कोई मोल नहीं है। और तजर्बे से अगर कुछ आप बताना चाहें कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ चेंज, कुछ चीज, कुछ आप सर कुछ कहना चाहें? यार वही नाइस मिस्टर रज़ा, बात यह है कि मेरा फोकस जो है वो हमेशा ये होता है कि जो भी सिचुएशन आए उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। और कोरोना ने इस दुनिया में एक बहुत सारे लोगों को बिल्कुल वाइप ऑफ भी किया है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है। उसमें बड़े लेवल पे भी किया है, शॉर्ट लेवल पे भी किया है। बल्कि अभी मैं थोड़े दिन पहले स्टैट्स पढ़ रहा था अमेरिका में कि इस वक्त लेबर, हर और जॉब की लेबर जो है वो शॉर्टेज हो गई है। आप मैकडोनल्ड पे जाएं, आप KFC पे जाएं या किसी भी ब्रांड स्टोर्स पे चले जाएं, दे डोंट हैव लेबर। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज नाउ सिटिंग एट होम वर्किंग ऑनलाइन, और वो उसने इतने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ली हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एज कि जहाँ लोगों ने फूड की, इसकी, बाकी सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसी तरह लोगों ने सोल्यूशंस भी निकाले हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया। ऐसा नहीं है लाइक जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मुझे लोगों ने आके मशवरे देने शुरू कर दिए, जी हैंड सैनिटाइजर्स की फैक्ट्री कर देते हैं, ये कर देते हैं, अपने प्लांट्स को हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं हमको हमेशा एक ही चीज़ कहता था कि यार अल्लाह ताला से नहीं लड़ सकते। जब ये इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर आया है, इसको हमें किसी और अपॉर्चुनिटी से फेस करना पड़ेगा। और उसमें हमने बहुत सारे सोल्यूशंस निकाले हैं, आपने भी माशाल्लाह से निकाले होंगे।
तो अब आपका फीडबैक लेते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। कुछ सर बिलाल आप कुछ कहना चाहें? मुझे लगा उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया। डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि एक अगर हम किसी भी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ज़्यादातर मैं तो लोकल मार्केट में काम कर रहा हूँ और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी और है भी, क्योंकि लोगों ने कभी भी पेपर वर्क छोड़ा नहीं। अभी भी अगर आप फैसलाबाद, गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एरिया जोन में जाते हैं तो अभी भी उनका $multi-billion का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो अभी भी उसी पेपर वर्क पे फंसे हुए हैं। और वो जब अल्टीमेटली जब पेपर वर्क बंद हुआ कोरोना की वजह से, तो वो डिजिटल पे उनको आना ही पड़ा। तो इस वजह से बिल्कुल आपका काम डबल हुआ। और आपका बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ कहना चाहें? मैं आप लोगों की जनरेशन से 2-3 जनरेशन पहले का हूँ, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन। जो पहले 65 में मैंने काम शुरू किया एंड आई एम स्टिल वर्किंग राइट नाउ। फर्क ये मेरे लिए ये फर्क आया था कि आई नाउ बिकम ए कंसल्टेंट, क्योंकि जो एक्चुअल काम था प्रिंट मीडिया से हट गया। लॉट ऑफ प्रिंट अखबारें हैं, दे आर इन ट्रबल राइट नाउ। हाँ, टेलीविजन इज देयर, बट डिजिटल मीडिया इज वाज द फ्यूचर, वो आ गया इसमें। And that's what I noticed everywhere. I'm trying to tell all my friends to switch over. हजरत अली का कॉल है कि मोमिन के लिए वो बदतर है अगर उसका आने वाला दिन उससे पिछले दिन से बेहतर ना हो, तो हमें स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसके साथ हमारे पास अगले स्तर भी उनसे भी फीडबैक ले लेते हैं। सर ठीक हो, इधर से सर कुछ आप कहना चाहें? आप में से कोई आप? जी डॉक्टर साहब। चूंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ प्रोफेशन से है, तो मैंने जो चेंज देखा आफ्टर कोविड, इससे पहले ऑनलाइन कंसल्ट को इतना लोग तरजीह नहीं देते थे। लोगों को फिजिकली जाके एग्जामिन करवाना, चेक करना, उसके बाद ही होता था। विद द टाइम बहुत सारी चीज़ें ग्रो भी की, हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली कि अगर हम ऑनलाइन किसी को कंसल्ट करें, पहले जैसे हम व्हाट्सएप कॉल के साथ करते थे, बाकायदा सॉफ्टवेयर हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड भी सेव रहता है, सेकेंडली वो पेशेंट को रिमाइंडर भी देते हैं, एंड देयर इज आल्सो पेमेंट ऑप्शन एज वेल। सो ऑब्वियसली वर्ल्ड इज द नेम ऑफ एवोल्यूशन, सो इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग। सो हमने भी पास्ट कुछ 5-10 सालों में बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है। डायनामिक्स मार्केट के बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू। वैसे आपको चाहिए कि कंबाइंडली सबके लिए ना, मेरे लिए ना सही, इन सबके लिए एक क्लैपिंग तो बनती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छे इनपुट और इनसाइट्स दिए अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। कोरोना वायरस और राइज ने बेसिकली एक चीज किया है और वो आपको वापस लेके चलते हैं इधर से। अच्छा, एक ही फर्क है ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में, वो है वन वे और टू वे कम्युनिकेशन का। डिजिटल मीडिया से क्या हुआ कि आज मुझे किसी डॉक्टर का कंप्लेन है तो मैंने क्या करना है, मैंने फेसबुक पे जाना है कंप्लेन करनी है कि सर इस डॉक्टर से ना और कोई भी टेस्ट कराए। ऐसे ही है। अब मेरे पास अथॉरिटी है, उनके पेज पे जाके मैंने क्या करना है कि एक नेगेटिव रिव्यू दे देना। जैसे अगर लेट्स मेरे हॉस्पिटल है अल इमरान हॉस्पिटल, तो मैंने क्या करना है, जाके लोगों ने क्या करना है, इधर जाके नेगेटिव रिव्यू दे देना। और फिर मैंने यही नहीं जान छोड़नी, इनके गूगल मैप पे जाना है, वहां पे जाके लिस्टिंग पे नेगेटिव रिव्यू देना। और तो और अगर मेरे में हिम्मत और जान हुई तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना ली कि सर दुनिया में जहां मर्जी चले जाना, यहां ना जाना। ये वो पावर है जो कि किसने दी हमें, सोशल मीडिया। शुक्र है चलो मेरे साथ कोई लोग हैं, अब मुझे लगा है कि कुछ आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, वापस आते हैं आगे। और ये सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ सबने बता दिया, सब समराइज करके बता दिया। हमारे पास इस वक्त बिग 6 हैं, कोई मेरे लिए पढ़ के सुना दे। आप लोगों ने 2 मिनट बातें मैं आप लोगों से पूछने आ जाता हूँ, मुश्किल तो नहीं पढ़ना। एक तो होगी ब्लॉगिंग वेबसाइट, अब दूसरी अगर कोई ना पढ़ सके ना तो मैं आपको बता दूं जैन साहब उसको जो है ना आप वो उसको आप क्वेश्चनिंग में डाल देते, दूसरा नहीं कोई पढ़ सके तो गूगल। चले शुक्र है गूगल। तीसरा कोई बंदा मुझे पढ़ के बता, फेसबुक। चौथा लिंक्डइन, फिर उसके बाद ट्विटर और यूट्यूब। अच्छा, ये वो 6 चीजें हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हिस्सा लेती है। मगर मैं भी बात कर रहा हूं आपसे मीडिया साइड की, क्योंकि मैं तो मार्केटिंग का बंदा हूं ना, तो मैंने तो आपसे वही बात की जो आपको बताया, मैं फेसबुक सर्टिफाइड ये भी हूँ, ये सारा कुछ हूँ। बिलाल साहब आपको कभी लूंगा अल्लाह बात में उनको अपने देते कुछ अपना देते, चूंकि मेरी फील्ड के है तो आपको छेड़ो साथ साथ आप माइंड तो नहीं करें ना आप। अच्छा, इसे एक गेम खेलें थोड़ी सी आप लोगों के साथ, टॉम गेम। किसी ने खेली है पहले कभी? कभी नहीं खेली जिंदगी में, आज दुनिया में लैंड होना सारे
अच्छा मैं एक चीज बोलूंगा, आपने बताना आपके जहन में ब्रांड कौन सा आता है, ठीक हो गया? मैं गेम खेलूंगा आपके साथ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूंगा हॉस्पिटल, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? अल इमरान हॉस्पिटल, क्योंकि ठीक है ना? अब आपके जहन में जो चीज आ रही है ना वो आपने बतानी है। मोबाइल, आईफोन सर, ये 1 मिनट की गेम से आपने 10 मिनट लगा देंगे इसमें। सर कोई मोबाइल कौन सा, कोई जेन में? एप्पल, माई एक होती है ना अम्मी वाली माई वो वाली भी हो। अच्छा लैपटॉप, HP, डेल, लेनोवो। नहीं ये है कि सारे नाम एक ही बंदे को ठहर वो भी बहुत, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी कंपनियां हैं, आपके जेन में जौन सी आती है वो आपने बतानी। जैसे हॉस्पिटल कौन से दिन में आता है आपके? सॉफ्टवेयर हाउस कौन से दिन में आता? हाँ ये वाली जान चाहिए मुझे ये वाली जान आप लोगों को चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउस कौन सा? एस्पायर। गाड़ी कौन सी दिन में आती है? ब्रांड बताना सर, ब्रांड बताना आपको। क्या? फरारी। इधर से कुछ आप लोगों को कुछ कहना, कुछ कोई ब्रांड आपके दिन में? सर मेरा टाइम ओवर कर दिया उन्होंने। ऑडी, मैंने नहीं छोड़ना। अच्छा तो एक्चुअली सिनेरियो ये है कि मैं आपसे ये सवाल क्यों किया, मैंने सवाल सिर्फ आपसे इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रांडिंग है, ये पर्सनल ब्रांडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो सकी है क्योंकि हम डिजिटली लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहे लोगों के साथ। अब मैं आपसे, चूंकि मुझे उन्होंने कहा है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड है, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मैंने सिर्फ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी थी हॉस्पिटल की जो एस्पायर एनालिटिका ने हमारे लिए की थी, वो सिर्फ आपके साथ शेयर करूं, फिर मैं यहाँ से भाग रहा। ठीक है सर? एक्चुअली हुआ ये कि जब हॉस्पिटल, एक हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल, जब उसका चार्ज लिया गया तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक कंप्यूटर है जिसपे सॉफ्टवेयर यूज होता है और वहां पे काम सारे होते हैं। वहां पे जो उनके जो प्रीवियस जो इंचार्ज थे वो रोज चाबी लेके जाते थे, खोलते थे। एक टाइम डिस्पेंसरी होती थी, 1:30 बजे बंद करते। मैंने कहा ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? वो डिस्पेंसरी थी, हमने कहा इसको ना हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए 24 घंटे के मॉडल पे, क्योंकि हॉस्पिटल आप लोग टाइम देखे तो नहीं आते कि यार ये टाइम तो नहीं हॉस्पिटल जाने का, बीमारी किसी वक्त हो सकती है। फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो चीज हम चेंज की थी वो क्या चीज चेंज की थी? कोई नहीं बताएगा मुझे, पता क्या चीज चेंज की थी? सिस्टम, सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमने चेंज किया वहां का सॉफ्टवेयर, जो कि हमने एस्पायर वालों के साथ मिलकर क्या किया कि हमने वहां का अपडेट किया और हम सॉफ्टवेयर को ले गए ऑनलाइन का एडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई 3-4 और भी काम करता है और हर जगह हर वक्त हॉस्पिटल में तो हो नहीं सकता, कभी आप लोगों को स्पीच देने भी तो आना होता है ना, तो फिर मैं कैसे चेक कर सकता हूँ हॉस्पिटल को? वाया ऑनलाइन। और ऑनलाइन सिस्टम सारा किसने बना के दिया? एस्पायर वालों ने। उसके साथ हमें क्या एडवांटेज हुआ कि हम कहीं से भी बैठ के मैं अपने पेशेंट देख सकता हूँ आज कितने पेशेंट्स आए, किसको कितना डिस्काउंट हुआ, कौन से डॉक्टर से विजिट किया, कितने बजे किया, अटेंडेंस के साथ सिंक्रोनाइज होकर सारा मेरे पास सिस्टम आ गया। अब ये बात बहुत बड़ी है बताने के लिए, मगर इस सिस्टम का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि मुझे रोज वहां पे चाबी लेके नहीं जाना पड़ा कि मैं चाबी जाके खोलूं। मेरे होने या ना होने से कहते हैं, आपके होने ना होने से फर्क पड़ना चाहिए, मगर अगर आपने सिस्टम बनाना है ना तो सर आपके होने ना होने से सिस्टम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात मुझे पता है किसने बताई? एस्पायर के CEO ने, अली जैन साहब ने। उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाते जिसमें कन्वीनर का काम हो, इंचार्ज का काम हो, उसमें का काम सिर्फ यही है, ये देखना कि यहाँ पे सारे काम ऑपरेशनल हो रहे नहीं हो रहे। ये एक छोटी सी चीज है। अगर आपने एक्सपेंशन मॉडल पे जाना है, सिस्टम मॉडल पे जाना है, जब तक आप सिस्टम नहीं कहीं पे बना सकते ना तब तक आप उस एक्सपेंशन में जा सकते। फिर उसके बाद और चीज आती है, लैब सेटिंग्स आती है। फिर उसके बाद हमारा OT ऑपरेशन थिएटर जो है वहाँ की, उसके हवाले से, मेडिकेशन के हवाले से, अब डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे उनको भी ज्यादा चीजों का पता है। तो हम इस सब चीजों को कहाँ पे लेके साथ व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि क्या किया कि बंदे की मौजूदगी अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। कैसे पॉसिबल हुआ ये सब कुछ? एक तो हो गया एस्पायर की वजह से, और किसी वजह से? एस्पायर की वजह क्या थी भला? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एस्पायर एनालिटिका ने। और एस्पायर एनालिटिका क्या है? सॉफ्टवेयर हाउस किस कैटेगरी में आता है? IT की फील्ड में आता है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? IT की वजह से। तो सर ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बातें और करनी मैंने, इसके बाद मैं जानूं। उन्होंने कहना कि उन्होंने मुझे गाना रख दिया कि सर चले जाओ, आप अगले बंदे भी अपने बुलाए हुए। तो सर मेरे पास लास्ट 2 मिनट और है। ये क्या कह रहे हैं कि ताज वुड हैव नॉट बीन सो ब्यूटीफुल इफ शाहजहां आस्क्ड फॉर 3 quotations एंड डिसाइडेड फॉर द लोएस्ट वन। तो सर प्राइस इज नॉट ऑलवेज द गेम, आपको देखना पड़ेगा क्वालिटी, एंड नो मैटर हाउ गुड यू आर यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। तो
आजिज़ी में रहना चाहिए, इनकिसारी में रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक आपके लिए और रास्ते बनाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर डेट। एक और चीज़ आ जाएगी बड़ी मजेदार, कोई मेरे लिए पढ़ रहे, कोई पढ़ना चाहे मेरे लिए, फिर मैं जा रहा हूँ और कोई नहीं इसके बाद, कोई पढ़ना चाहे मेरे लिए यहाँ से। मैं सिर्फ घर पर सर आप पढ़ने चाहे? जी 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 सर, आवाज ऊंची, मेरे पास माइक है, आपके पास बगैर माइक के मेरे से ज़्यादा ऊंची आवाज होनी चाहिए। जी सर। Best of it. So keep improving your content, services, and personality. So right now, someone out there is actually dying from a boring presentation. Hopefully, it was not bad. Thank you.